आज के इस सभा में उपस्थित प्रखंड स्तर के सभी प्रकोष्ठों के प्रखंड अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठों के हमारे सम्मानित पंचायत अध्यक्षगण, बूथ के सम्मानित हमारे बूथ के सक्रिय साथीगण, प्रदेश से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी, जिला संगठन के हमारे आए हुए सम्मानित सभी सक्रिय कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, आज की सभा में उपस्थित सभी हमारे बुद्धिजीवी, जनता दल यू के सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण, अभिभावकगण, हमारे अग्रज भाइयों, मित्रों, माताएं, बहनों, सभी लोगों का जो आज इस सभा में उपस्थित हैं, जनता दल यू परिवार मधुबनी की ओर से सभी लोगों का हम अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे आज की सभा में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, पत्रकार बंधुओं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित साथीगण, प्रिंट मीडिया के आए हुए सभी हमारे साथीगण, मित्रों, साथियों, आज की जो यह सभा है, प्रदेश के निर्णय के आलोक में हम लोगों ने जिला स्तर में जिला कमेटी, प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष को मिलाकर के एक बैठक की थी और उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के निर्णय के आलोक में दूसरे फेज में अनुमंडल स्तर की बैठक बुलाई जाएगी और हमने अनुमंडल स्तर का बैठक बुलाया, जिसमें सभी संबंधित प्रखंड के अध्यक्षगण और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षगणों को बुलाया गया था और सभी लोगों ने वहां हम लोगों से यह प्रतिज्ञा किया था कि जितने भी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं या उससे जुड़े हुए प्रखंड के कार्यकारिणीगण हैं, पंचायत अध्यक्षगण हैं या सभी सम्मानित कार्यकर्तागण हैं, जितने भी लोग हैं उनको प्रखंड के स्तर की बैठक में सभी लोगों को सूचना देकर के बुलाना है। आज प्रखंड स्तर की यह बैठक हो रही है। सबसे पहले मैं तो आप लोगों से माफी चाहता हूं कि मैं ही खुद आप लोगों के बीच लेट आया हूं, लेकिन आज इस बैठक में जितने भी लोग उपस्थित हैं, हमारे पंचायत अध्यक्ष के उपस्थिति करीब 70-80% है, तो यह संतोषजनक है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ के विधानसभा प्रभारी आज की इस बैठक में उपस्थित नहीं है। प्रकोष्ठ जो हमारे प्रदेश से 14 नामित प्रकोष्ठ है, जिसमें से 12 प्रकोष्ठ कार्यरत है, जिसमें से सिर्फ 6 प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष आए हैं। ये भी थोड़ा दुखदायी बात है, लेकिन जो निर्णय है हमारे नेता का, हमारे प्रदेश का जो निर्णय है, वह हम इसके बाद पंचायत की बैठक में शामिल होंगे। साथियों, किसी के प्रति प्रबंधन का या प्रदेश का या जिला का हम लोगों का कोई भी नकारात्मक सोच आपके प्रति नहीं है। हम चाहते हैं जो हमारे साथी हैं, जो हमारे प्रकोष्ठ के लोग हैं, जो हमारा संगठन का विस्तारित रूप है, सभी लोग संगठन में शामिल हो और एक साथ मजबूत होकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश है, पूरा बिहार मेरा परिवार, इसी नारा के साथ हम आपके बीच भी आना चाहते हैं। जो जनता दल यू का बूथ से लेकर के प्रदेश तक का जो भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता है, वह जनता दल यू का सारा परिवार है और इस परिवार पर जितना हक एक बूथ के कार्यकर्ता का है, उतना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। आपका इतना सम्मान, आदर, आपका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद के बल पर ही जनता दल यू का ये संगठन आज प्रखंड स्तर तक पहुंचा है। कल आने वाले समय में हम पंचायत के स्तर पर पहुंचेंगे। तो संगठन की मजबूती प्रदान करने के लिए यह जिम्मेदारी जिला के अध्यक्ष को सौंपा गया है और सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। यह तो बहुत बड़ी धरती है। स्वर्गीय ब्रह्मदेव नारायण सिंह और हम लोगों के अभिभावक स्वर्गीय कपिल देव कामत जी
तो मैं इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपने कर कमलों से पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और आप लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन दोनों महापुरुषों के द्वारा जो जनता दल यू का बीज रोपा गया है, उस गाछ के फलदार आप लोग, उस गाछ के निर्माता हैं, उस वृक्ष को लगाने वाले आप ही हैं, जो जनता दल यू के इस परिवार को आपने मजबूती प्रदान किया है। लेकिन मित्रों, 2025 का जो चुनाव आने वाला है, वह धर्म युद्ध होने वाला है। उसमें एक तरफ धर्म के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं, तो दूसरे तरफ अधर्म के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं। धर्म के पक्ष में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, एक तरफ मोदी जी खड़े हैं, तो उनके पीछे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार खड़े हैं, और उनके सहयोग के लिए चिराग पासवान जी खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े हैं, और जीतन राम मांझी जी खड़े हैं। ये लोग जितने लोग हैं, सभी लोग धर्म के रक्षक हैं। लोगों ने कहा, ये कहावत आती है कि महाभारत का युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ, लेकिन आप याद कीजिए, अगर महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच में आज संघर्ष नहीं हुआ रहता, तो इस देश में द्रौपदी का चीरहरण नहीं बंद हुआ रहता, और दुर्योधन जैसा पापी का सत्यानाश नहीं हुआ रहता। इस धर्म युद्ध में तो अभिमन्यु जैसा वीर पैदा हुआ था, लेकिन कुत्सित मानसिकता के लोग राजनीति का शिकार करके उस युद्ध के नियमों को तोड़ करके उस वीर अभिमन्यु का भी वध किया गया था। उसी प्रकार इस बिहार में अधर्म के पीछे जो लोग खड़े हैं, एक तरफ लालू जी खड़े हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी खड़े हैं, उनके पीछे बहुत सारे पार्टियां खड़ी हैं। उतने पार्टियों का तो नाम भी लेना जरा मुश्किल है, लेकिन आप उनको पहचानिए। आज जनगणना की बात कर रहे हैं, कह रहे हमारे दबाव में जनगणना हुआ। आप तो 15 बरस बीवी और पति का शासन चला रहे थे, क्यों नहीं जनगणना कराए? कांग्रेस का शासन 50 वर्ष तक इस देश में रहा, क्यों नहीं जनगणना कराया? और आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बिहार में जनगणना, इस देश में जनगणना कराने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने जनगणना करके प्रदर्शित भी कर दिया। और वह केंद्र सरकार जनगणना के महत्ता को इतना समझा, जो आज केंद्र में भी जनगणना हो रही है। और ये लोग जो आप लोग दिग्भ्रमित करने के लिए आ रहे हैं, एक कहावत है, मदारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये मदारी लोग हैं, ढोल बजाने वाले हैं। 2025 का चुनाव होगा तो आप देखते होइएगा, पूर्वा पछिया बह रहा है। बहुत से लोग बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। 2025 में इसी नीतीश जी के साथ रह करके बिहार बदलाव का जो वह बिहार जंगल राज आया था, उस बार बिहार के बदलाव में नीतीश जी के पीछे खड़े थे। आज उस नीतीश जी को जिन्होंने विकसित बिहार बनाया, उनके खिलाफ में लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उनके शासन प्रशासन के बारे में गलत सलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं। मैं तो उनको चैलेंज देता हूं इस मंच से, जो वह आए, नीतीश जी का जो नीति और कार्यक्रम और जनता दल का जो यह संगठन बना हुआ है, उसके नीति और सिद्धांत के आकर के आप जनता दल यू के साथ, हमारे नेता ने कहा है, अगर किसी को बिहार के विकास के बारे में बात करना है, तो हमारे सामने में आकर के आप चिंतन और मनन कर सकते हैं। किसी को हिम्मत नहीं है बिहार में, जो 20 वर्ष के शासन में नीतीश जी ने जो गड्ढे का जो रोशनी दिया इन्होंने, अंधकारमय जो बिहार था, रोड नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी औद्योगिक घराने के लोग थे, सारे लोग बिहार छोड़ करके भाग गए। बिहारी कहना अपमान की बात थी, लेकिन उस गड्ढे से अगर निकालने वाला एक व्यक्ति, हम जिसके सिपाही हैं, अगर इस देश में कोई व्यक्ति है, तो नीतीश जी के ऊपर आज तक भ्रष्टाचार का कोई काला धब्बा भी नहीं दिख सका। ऐसे नेता के हम अनुयायी हैं, हमें गर्व है जो हमारे ऐसे नेता का साथ मिला हुआ है। तो बिहार का जो विकास करने वाला है, बिहार को जो विकसित राज्य के श्रेणी में लाने वाला है, उसके साथ आप खड़े रहिए। अभी भी बिहार को बहुत दूर चलना है। आप देखिए जो 2005 का जो बिहार था और आज का बिहार क्या है। विपक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं,
लालू जी का लीजिए, अलकतरे पी जाते हैं, चौड़े घोटाला कर लेते हैं, नौकरी के बदले में जमीनें खरीद लेते हैं, और जब लोकतंत्र का चुनाव आता है तो अपने से बीबी तक। वो बिहार का काला दिन था जब किसी ने अनपढ़ को मुख्यमंत्री का पद पर बैठा दिया, जिसको दस्तखत नहीं करने आता था। यह बिहार के सम्मान के साथ बहुत बड़ा धोखा था। और उनका जो जब चलता है रथ, तो अपने से पत्नी, पत्नी से बेटा, बेटा से बेटी, बेटी से भी आगे आने वाला होगा, पुतोह भी आ सकती है। और लेकिन उसके बाद फिर कहां चले जाएंगे? तो अपने ही पास चले जाएंगे। तो इनका परिवारवाद का नारा बुलंद है। ये कुछ करने वाले नहीं हैं, सिर्फ ढोल पीट करके आपके बीच लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले हैं। कोई सामाजिक समीकरण इनके पास नहीं है। तो ये लोग नचनिया पार्टी है। एक लोग हारमोनिया बजाएंगे, एक ठो ढोलक बजाएंगे, एक ठो झाल बजाएंगे, और नहीं चलेगा तो सरंगी भी बजाएंगे। इन लोगों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। तो मित्रों, सावधान हो जाना है। 2025 का जो चुनाव आने वाला है वह धर्म युद्ध में धर्म के साथ खड़ा रहना है। जो लोग एनडीए संगठन में, एनडीए दल में जो पांचों दल के लोग लगे हुए हैं, उस दल के साथ हम लोगों के जितने लोग नीतीश जी के सिपाही हैं, पांचों दल के संगठन के साथ अपने दिल, दिमाग और कार्यशैली से ईमानदारी के साथ खड़ा रहना है। और 2025 में जो चुनाव आने वाला है, जो भी नीतीश जी का यहाँ सिपाही आएगा, एनडीए के सभी दल मिलकर के हम उसको जिताने का काम करेंगे। और इस संकल्प के साथ आज यह सभा समाप्त की ओर हम जा रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश 225। और हमारे साथ एक बार आप लोग नारा लगाइए, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।